बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री पंचम पातशाह जी महाराज श्री प्रयाग शांति भवन। श्री प्रयाग शांति भवन आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराने तथा जीवन में परम शांति प्राप्त कराने का पावन स्थान है। ये श्री प्रयाग सरोवर के पश्चिम की ओर स्थित है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसकी नींव सन 1994 में रखी तथा इसका शुभ नाम श्री प्रयाग शांति भवन फरमाया। इस भव्य विशाल भवन में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दादा दयाल श्री प्रथम पातशाह जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। गुरुमुख जन प्रातः सायं श्री आरती पूजा करते हैं। इसमें हजारों की संख्याओं में प्रेमी गुरुमुख एक ही समय में भजन अभ्यास के लिए बैठ सकते हैं। पर्व पर श्री प्रयाग सरोवर में स्नान के पश्चात आई हुई सत्संग संगत तथा गुरुमुख जिज्ञासु श्री दर्शन एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं तथा जीवन को कृत्य बनाते हैं। शांत एकांत सौम्य स्थल में वातावरण में बिनी सुगंध समीर श्रुति को एकाग्र करने और उसे शब्द में लय करने से सहायक बनती है। ब्रह्मा पुरुष श्री परमहंस दयाल जी के तेजो में स्वरूप का ध्यान करते हुए अजपा जाप की लहरों के संग सुरती स्वयं में दिव्य सतलोक में विचरण करने लगती है। यही जीवन की सच्ची निधि है। यही जीवन का सच्चा सरमाया एवं मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। जिज्ञासु पूर्ण करना है। यही वे आनंद सुख शांति का प्रदाता स्थान है जो महापुरुषों की वर्द शस्त्र छाया से निर्मित हुआ। यही भवतरण जहाज है जिसमें बैठकर जीव निश्चित ही भवसागर से पार हो सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 6 जनवरी शनिवार के पुण्य दिवस पर महामहिमा की श्री प्रयागराज शांति भवन भजन अभ्यास स्थल का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाह जी महाराज की दिव्य प्रतिमा के अनुपम सुंदर सिंहासन पर समासीन किया। पुष्पों के हार पहनाए तथा केसर का तिलक लगाया। सबने मिलकर श्री आरती पूजा की। 20 मिनट मौन ध्यान हुआ। इसके उपरांत आपने प्रवचन अमृत वृष्टि की। गुरुमुखों, ये श्री प्रयाग शांति भवन परम सुख एवं आत्मिक शांति का केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से इसकी स्थापना हुई है। ये आत्म शांति प्रदान करने वाला है तथा जीव कल्याण हेतु इसका निर्माण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। महापुरुषों का अवतरण ही केवल इसीलिए होता है कि जीवों को सच्चा सुख व शांति मिले। वे आम संसारी जीवों को भक्ति का विकसित मार्ग दर्शाते हैं, आत्म कल्याण की राह दिखाते हैं। जिन गुरुमुख पुण्य संस्कारी आत्माओं की पिछले जन्मों की कमाई अधूरी रह जाती है, वह सत्पुरुषों की पावन संगति के नाम व भक्ति की कमाई करने उस अधूरी कमाई को पूरा कर ले। इसी हेतु महापुरुष परमार्थ भक्ति एवं निष्काम सेवा के उच्च आदर्श को सम्मुख रखकर ऐसी रचना रचते हैं। श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ। अब महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर का उद्घाटन हो चुका था तथा आज श्री प्रयाग शांति भवन का शुभ मुहूर्त हुआ। आप सब संसारी आत्माएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों तथा पुण्यों से ही सत्पुरुषों की रचना चरण शरण मिली है, तो आप सबको सहयोग प्राप्त हुआ है।
शिवप्रयाग सरोवर में स्नान करके श्री परमहंस आध्यात्मिक मंदिर में प्रेम विभोग की आरती पूजा करना, पुण्य श्री प्रयाग शांति भवन में भजन अभ्यास करने से मनुष्य जन्म के आत्म कल्याण का अध्याय पूरा होता है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसी अनमोल वस्तु, ऐसा दुर्लभ स्थान तथा ऐसे अमूल्य दान पिछले कई जन्मों के पुण्य से फल से ही मिलती है तथा इनको पाकर आत्मा प्रफुल्लित होती है तथा सच्चे आनंद एवं सच्ची शांति से भरपूर हो जाती है। अंत गुरुमुखजन महापुरुषों के बताए हुए आत्म कल्याण के नियमों को अपनाकर सहज में ही परम शांति एवं परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता होती है। आज के इस सुंदर अवसर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये अवर्णनीय है। यही सच्चे सुख और सच्चे आनंद का स्रोत है। यह सौभाग्यशाली अवसर गुरुमुख प्रेमियों को सदैव मिलता रहे, यही महापुरुषों का वरदान है। सब संगत श्री परम अमृत वचनों का रसपान कर कृत्य कृत्य हो गए। स्तुति के भजन गाए गए। इस प्रकार इस समागम के सबने पूर्णतः लाभ उठाया और जीवन को सार्थक बनाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री पंचम पातशाही महाराज, श्री प्रयागधाम ट्रस्ट, धमार चिकित्सालय, पूर्ण धाम। श्री प्रयागधाम में अंतर्गत सीमा प्रवर्ती क्षेत्र पूर्ण धाम में जनसाधारण के स्वास्थ्य लाभ हेतु तथा भव्य विशाल चिकित्सालय का निर्माण किया गया। इसकी नींव 24 जनवरी को रखी गई तथा इसका नाम श्री प्रयागधाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम रखा गया। अनुभव एवं अद्वितीय रूपरेखा के अनुसार इसका निर्माण कार्य सन 1997 में पूरा हुआ। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने इस चिकित्सालय का शुभ मुहूर्त 3 फरवरी को श्री कर कमलों द्वारा उत्साह एवं उल्लास पूर्वक किया। इसका शुभ अवसर में श्री अमृत प्रवचन फरमाए। प्रियवर सज्जनों, आप लोग आज इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर शारीरिक तथा रूहानी रोग उपचार हेतु शारीरिक एवं आत्मिक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों अस्पताल मौजूद हैं। इस प्रकार के दोनों अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। संसार भवसागर है, इंसान इसमें दुखों की पीड़ित रहता है। जिससे उच्च संस्कार होते हैं उसे ही महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। समय समय पर महापुरुष संसार में आते हैं और इन दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। भौतिक अस्पताल शारीरिक दुखों को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के दुख दूर नहीं कर सकते। आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है, उसको भी सुखी करना जरूरी है। हर तरह से आत्मा सुख रूप हो जाए और संसार में मनुष्य के आने में मकसद को भी पूरा कर दिया जाए, कुदरत की तरफ से। इसीलिए ही समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता है। परमार्थ पद के प्रत्यर्थ श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस अद्वैत की स्थापना की और इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना हुई ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आज श्री प्रयागधाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम का उद्घाटन भी हो गया है। इसके शारीरिक दुख रोग दूर होंगे। शरीर निरोग होने से आत्मा कल्याण का कार्य भली भांति हो सकेगा और आत्मा प्रफुल्लित होगी। अंत दोनों प्रकार से जीवन को सुख रूप बनाकर प्रेमी जिज्ञासु अपने लक्ष्य को पाने में समर्थक रहेंगे। ये चिकित्सालय सभी अनुदैनिक सुख सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित हो जनसाधारण के स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें शारीरिक व आत्मिक सुख प्रदान करने की दिशा में अपनी विशेष एवं महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करने में तत्पर हैं।
श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी ने अन्य आश्रमों में स्थापित कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे दूर व समीप के गुरुमुख जन प्रेमी जिज्ञासु भक्ति, परमार्थ एवं निष्काम सेवा का साधन अपनाकर जीवन को सार्थक बना सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री पंचम पातशाह जी अमरधाम। महानगर बंबई में चंबूर क्षेत्र में अपना एक आश्रम स्थापित करवाया ताकि प्रेमी श्रद्धालुओं को आत्मिक कल्याण के साधन सरलता से सुगम हो। दिनांक 14 मई जय संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमा निज कर कमलों से विराजित की। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस सुअवसर पर वचना अमृत की वृष्टि करते हुए फरमाया कि गुरुमुखो, बाजार में चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना, जितने भी संसार के भ्रम पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना होगा, ये मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य का आनंद, दुख, कलेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वह केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु की वचनामृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छुपे हुए सुख शांति का भंडार का रहस्य विदित होगा। यही आंतरिक शक्ति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबो न भटके पाथ। अर्थात सतगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है, जो शब्द रूपी दीपक के साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसीलिए आते हैं कि वह पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सके। उनकी संपूर्ण रचना ही इसीलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज बम्बई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दूर एवं सीमावर्ती जिज्ञासु यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन, नियम, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शनों से अपने अंतरात्मा की भक्ति को प्रकाशित कर ले। अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति के सुअवसर में मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों को हृदय में मालिक से मिलने के जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता। मानव जन्म के उद्देश्य यही है कि जीवात्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है उसे पुण्य जा मिले। ये बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरण में बना जाए। अतः गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरण में एवं आदर्श में बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है और जिसे प्रकार जीवन सफल बनाता है। श्री दर्शन या प्रवचनों के दिव्य दात को पाकर जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए, व प्रसाद बांटा गया। इस बम्बई आश्रम का शुभ नाम अमरधाम श्री मुख से फरमाया।
यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दादा दयाल जी ने इसका तार्थ करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।